हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जेरेंड्स, इन्फिनेटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। स्पॉटलाइट ग्रामर चैप्टर नंबर 11। इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज की वीडियो के बाद आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पार्ट 1 में हम फोकस करेंगे सिर्फ जेरेंड्स पर। इसके रूल्स आपको बहुत ईजी वे में समझाऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं जानते हैं व्हाट इज़ जेरेंड। ये क्या होता है? ये होता है, जैसे इसकी पहले 3 एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं। आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, मुझे पेंटिंग का शौक है। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस इज़ अ गुड एक्सपीरियंस, नई जगहों पर घूमना एक अच्छा अनुभव है। स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छी कसरत है। अब आप देखो, इसके जो वर्ड्स हैं सब में क्या लगा हुआ है? एंड में ING, तो ये वर्ब्स होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये वर्ब्स नहीं है, बल्कि एक नाउन का काम कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं। ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है। द वर्ड्स हैविंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाउन एज वेल एज ऑफ अ वर्ब आर कॉल्ड जेरेंड्स. Gerunds are made by joining the base form of verb and adding ING. मतलब जब किसी वर्ब की बेस में ING जुड़ जाए और वह सेंटेंस नाउन की तरह रहे, तो हम उसे क्या कहते हैं? जेरेंड। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? अभी आगे धीरे धीरे और क्लियर हो गया। अब इसे यहाँ टेबल से समझते हैं। देखो, एज अ सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस की स्टार्टिंग में, जैसे स्विमिंग इज़ अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज, या स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ। या स्विमिंग और स्मोकिंग क्या है? सब्जेक्ट है सेंटेंस के। ठीक है, अब यहाँ देखो, एज एन ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब के बाद सब्जेक्ट के उसमें, जैसे आई लव रीडिंग या ही लाइक्स ट्रैवलिंग, तो यहाँ रीडिंग और ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट की जगह पर आई है। ठीक है, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, क्रिया को पूरा करने के लिए। माई फेवरेट पास टाइम इज़ कलेक्टिंग स्टेम्स या सीइंग इज़ बिलीविंग, तो यहाँ पे कलेक्टिंग और बिलीविंग क्या है? वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट। आफ्टर प्रेपोजिशन आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, ही वॉज अवॉर्डेड फॉर हेल्पिंग द पुअर, यहाँ पे पेंटिंग और हेल्पिंग ये क्या है? ये देखो, पेंटिंग यहाँ पर क्या है? ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। ही वॉज हेल्पिंग द पुअर, ये फॉर के बाद है, तो फॉर क्या हुआ? हेल्पिंग आया है। इन केस ऑफ अपोजिशन टू द प्रोनाउन इट, इट इज़ नॉट गुड क्वेरलिंग ओवर ट्रिफल्स, इट इज़ वर्थ मैंशनिंग। राइट, अब यहाँ पे कुछ आपको ये दिए हुए हैं, कुछ वर्ब्स दी हुई हैं। एडमिट, appreciate, consider, continue, remember, deny, enjoy, understand, delay. इन वर्ड्स के बाद हमेशा जेरेंड ING फॉर्म का यूज़ होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? इन्फिनेटिव। सबसे पहले ये जानते हैं इन्फिनेटिव। वैसे मैंने आपको कल समझाया था कि इन्फिनेटिव क्या होते हैं। यहाँ देखो, शी वॉन्ट्स टू गो टू द क्लास, आई वॉन्ट टू बिकम द टीम लीडर, शी वॉन्टेड मी टू लर्न जापनीज़। यहाँ पे जो ये ब्लू रंग में दिए हुए हैं, ये क्या है? टू गो, बिकम, टू लर्न, ये क्या है? इन्हें हम इन्फिनेटिव्स कहते हैं। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी हुई है। इसका मतलब होता है जब हम वर्ब की बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगा देते हैं, तो एक नाउन की तरह काम करता है, जैसे टू वॉक, टू टॉक, टू सिट, एट्सेट्रा। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी इजीली चैप्टर में समझा दिया था। आप मेरी लास्ट एक्सरसाइज भी, लास्ट चैप्टर भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अब इसके सेंटेंस में देखते हैं इन्फिनेटिव को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, जैसे इस टेबल में दिखाया गया है। जैसे एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, सब्जेक्ट की जगह जैसे क्या लिख दिया? टू राइट इज़ अ गुड हैबिट, लिखना एक अच्छी आदत है। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट की जगह। पीपल लाइक टू गॉसिप, मतलब लोगों को गप्पे मारना पसंद है। गॉसिप क्या होता है? गप्पे मारना। एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, क्रिया को पूरा करने के लिए। शी लाइक्स टू लर्न स्पेनिश। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, यहाँ पे क्या है? द बेबी इज़ अबाउट टू फॉल, तो यहाँ पे क्या है? अबाउट क्या है? प्रेपोजिशन के बाद आया है। ठीक है, एज अ केस इन अपोजिशन टू अ नाउन और अ प्रोनाउन, ही अलाउड द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। राइट, अब आते हैं ज़रूरी टॉपिक पर। इन्फिनेटिव विदाउट टू, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ हम टू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इसे हम, इसके बारे में, इसे हम क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनेटिव्स। क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनेटिव्स। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है? आफ्टर
मॉडल ऑक्सिलरीज। अब क्या होता है इसका मतलब, जब सेंटेंस में शैल, शुड, मे, मस्ट, कैन, कुड जैसे मॉडल्स आए, जैसे यू मस्ट राइट टू हर, यहाँ मस्ट टू राइट बोलना बिल्कुल गलत होगा, सिर्फ क्या आएगा, राइट। ठीक है, दिया मे कीप दीज बुक्स। नेक्स्ट, आफ्टर स्पेशल वर्ड्स। स्पेशल वर्ड्स क्या होते हैं, कुछ खास शब्द जैसे लेट, मेक, सी, नीड, डेयर, हियर, बिड एंड ऑब्जर्व, ये क्या होते हैं, आई लेट हिम गो, तो ये क्या होगा, लेट हिम टू गो नहीं होगा, सिर्फ गो आएगा, क्या आएगा, गो। आई मेड हर लाफ, मैंने उसे हंसाया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ पे देखो ये एक्सरसाइज दी हुई है हमें, जैसे यहाँ दिया फिल इन द ब्लैंक्स विद द इन्फिनेटिव जेरेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स, ये दिए हुए हैं हमें, तो हमें इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। क्वेश्चंस इज ईजियर देन आंसरिंग देम, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या है, आस्क, तो ये जेरेंड फॉर्म में क्या आ जाएगा, आस्किंग, आईएनजी लग गया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, अवर पेरेंट्स इज अवर ड्यूटी, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टू रिस्पेक्ट या रिस्पेक्टिंग, आप कुछ भी लिख सकते हो, दोनों सही है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्ले। अब यहाँ पे देखो ऑफ लगा हुआ है, ऑफ क्या है, प्रपोजिशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। मैंने आपको बताया था ना वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी। मैनी मैन डिज़ायर टू मेक मनी क्विकली, यहाँ पर क्या है, डिज़ायर के बाद हमेशा इन्फिनेटिव आता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू मेक। द एबिलिटी टू हियर दिस, अब यहाँ एबिलिटी के बाद वर्ब को जोड़ने के लिए हम क्या लिखेंगे, टू लाफ। आई एम सॉरी टू हियर दिस, तो अपनी जो वो बता रहा है कि सॉरी के बाद क्या आएगा, टू हियर। द ओल्ड वुमेन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, अब यहाँ पे क्या आया, ऑफ आया प्रपोजिशन, इसलिए वॉक का क्या बन जाएगा, वॉकिंग। द चिल्ड्रन आर एंशियस टू लर्न, तो ये एंशियस के साथ क्या आ जाएगा, टू लर्न। ठीक है, अब ये हम समझते हैं पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स क्या होता है, ये देखो ये ग्रीन बॉक्स में इसकी डेफिनेशंस दी हुई है, तो मतलब पार्टिसिपल्स दिखने में वो वर्ब होते हैं, लेकिन ये सेंटेंस में किसी नाउन की एडजेक्टिव का काम करते हैं, इन्हें हम वर्ब एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ द बार्किंग डॉग वांटेड टू कम इनसाइड, यहाँ कुत्ता कैसा है, भौंकने वाला, मतलब बार्किंग, तो कुत्ते की क्या बता रहे हैं, एडजेक्टिव बता रहे हैं। अब यहाँ पे शी वेंट विद द क्राइंग चाइल्ड, बच्चा कैसा है, रोता हुआ। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ये नेक्स्ट में दिया हुआ है, मतलब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगे, ये देखो दिया है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगे और वो एडजेक्टिव का काम करे तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको टेबल दी हुई है, एज एन एडजेक्टिव इट वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, टू कंबाइन सेंटेंसेस, तो इसमें क्या होता है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है द क्रिमिनल सॉ द पुलिस ही रैन अवे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द क्रिमिनल सॉ द पुलिस, क्या आ जाएगा, द क्रिमिनल सीइंग, नहीं इसे हम करेंगे सॉ का सीइंग द पुलिस द क्रिमिनल रैन अवे, क्या बन जाएगा, सीइंग द पुलिस कॉमा द क्रिमिनल रैन अवे, राइट, पुलिस को देखते ही अपराधी भाग गया। अब ये देखो एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या लिखा है, दिस फिल्म इज़ एंटरटेनिंग, यहाँ फिल्म कैसी है, एंटरटेनिंग है। शी एंटर्ड द रूम सॉबिंग, मतलब वह रोते हुए कमरे से आई। अब नेक्स्ट एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए, आई सॉ द 3 men डिगिंग द फील्ड, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 3 आदमियों को खेत खोदते हुए देखा, यहाँ डिगिंग उन 3 आदमियों ऑब्जेक्ट का काम बता रहा है। ठीक है ना, एग्जाम्पल 2 ही लेफ्ट मी क्राइंग, वह मुझे रोता हुआ छोड़ आया। अब इसके नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल इज डिफरेंट फ्रॉम अ जेरेंड विच इज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हेन इट यूज्ड एज अ नाउन। यहाँ पे क्या है, एक बहुत ज़रूरी डिफरेंस बताया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है, जबकि जेरेंड हमेशा सेंटेंस में नाउन का काम करता है। भले ही दोनों दिखने में एक ही जैसे लगते हैं, दोनों में क्या लगेगा, आईएनजी। ठीक है, अब हम करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट जब भूतकाल, मतलब पास्ट टेंस में कोई एक काम पूरी तरह से ख़त्म, कंप्लीटेड एक्शन हो चुका हो, तो उसके तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो, तब हम इसे क्या कहते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, यहाँ पे अभी इसकी क्या होती है, एक्टिव वॉइस फॉर्म क्या होती है, मतलब हैविंग कंप्लीटेड द टास्क, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैविंग।
क्या लग जाएगा, हैविंग। इसका क्या होता है, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। अब ये देखो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है, हैविंग देम, हैविंग बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन कॉट, ठीक है, द मैन गॉट स्केयर्ड, पकड़े जाने के बाद आदमी डर गया, राइट। अब हम आते हैं पास्ट पार्टिसिपल पर, मतलब जब वर्ब की थर्ड फॉर्म ईडी, ईएन, डी, टी और एन पर ख़त्म होने के बाद जैसे कॉल्ड, फ्रोजन, बेक्ड, बर्नड एंड ब्रोकन सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करें, ठीक है। यहाँ पे आपको ये टेबल दी हुई है एज एन एडजेक्टिव, आई पिक्ड अप फॉलन लीव्स, मतलब पत्तियाँ कैसी थी, गिरी हुई। एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, द गर्ल लुक्स वरिड, मतलब लड़की वरिड लग रही थी। नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या आता है, टू कंबाइन सेंटेंसेस, शी एंटर्ड द रूम, शी वॉज अकम्पेन्ड बाय हर सिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे कंबाइन करेंगे सेंटेंसेस को, यहाँ पे हम एक्सरसाइज के थ्रू समझते हैं। लास्ट पेज, कंबाइन दीज सेंटेंसेस यूजिंग पार्टिसिपल्स, इनको कंबाइन करना है पार्टिसिपल्स यूज़ करके। द बॉय रैन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग, ये क्या बन जाएगा पूरा, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, द बॉय रैन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग। ही लॉस्ट ऑल द मनी ही वेंट होम, तो इसमें क्या आ जाएगा, हैविंग लॉस्ट ऑल हिज मनी, कॉमा ही वेंट होम। नेक्स्ट, हैविंग हर्ट हर फुट, शी स्टॉप्ड, ही स्टूड बाय द टेबल examining some papers. The man living alone, the man was forgotten by everybody. I not knowing what to do, the man, I phoned the police. Sorry, ये क्या हो जाएगा, knowing, not knowing what to do, I phoned the police. Seeing the policeman, the thief took to his heels. He walked away shivering badly, right? अब यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स एंड जिरंड्स। आई वॉन्ट वाटर टू ड्रिंक, अब ट्रू ड्रिंक आ गया तो क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव। ट्रू ड्रिंक आ गया तो क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव। सिंगिंग इज हर फेवरेट पास टाइम, ये सिंगिंग क्या हो गया, आईएनजी लग गया, जिरंड। वी आर सॉरी टू हियर अबाउट द इंसिडेंट, टू हियर क्या हो गया, इन्फिनेटिव। दे ड्रैंक स्पार्कलिंग वाटर, स्पार्कलिंग, तो ये क्या हो गया हमारा, पार्टिसिपल। टू हियर आ गया, इन्फिनेटिव। ट्रेसपासिंग इज प्रोहिबिटेड, जेरेंट। फॉलोइंग, पार्टिसिपल। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉसेस, पार्टिसिपल। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, करेक्ट इन्फिनेटिव वर्ब लगाना है। तो इन्फिनेटिव वर्ब में क्या आता है, टू, क्या आ जाता है, टू। तो टू में क्या हो जाएगा आपका, टू प्रपोज, टू गेट, यहाँ पे आपको दिया हुआ गेटिंग का गेट, टू एक्सप्लेन, टू गेट, टू मीट, टू ट्रेवल, टू सक्सीड, टू लॉक। अब यहाँ पे दिया हुआ है आइडेंटिफाई द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एंड जिरंड इन दीज सेंटेंसेस। आस्किंग क्वेश्चंस इज ईजियर देन आंसरिंग देम, तो आस्किंग क्या हो गया, जेरेंट। स्पेंडिंग, जेरेंट। विनिंग, जेरेंट। डांसिंग, जेरेंट। फ्रीजिंग, जेरेंट। रीडिंग, जेरेंट। यहाँ पे क्राइंग क्या हो गया, प्रेजेंट, ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि बेबी नाउन की एडजेक्टिव बता रहा है, ठीक है ना। और ये पेंटिंग क्या हो गया हमारा, जेरेंट। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे पूरा चैप्टर एक्सरसाइज के साथ यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आई होप अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली किसी नए ग्रामर चैप्टर को भी हम ऐसे ही मज़ेदार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कीप लर्निंग, बाय बाय।